जीएस एग्जाम गली में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। आज आप लोग को उत्तर भारत का जो प्राचीन इतिहास का पोर्शन है उसका पूरा रिवीजन करेंगे। इसका क्या अर्थ है? आप सोचेंगे दक्षिण भारत का वीडियो क्यों नहीं आया। दक्षिण भारत का भी वीडियो आएगा, दक्षिण भारत का वीडियो भी आएगा और उत्तर भारत का रिवीजन भी होगा, ताकि आप जो प्राचीन भारत का क्यूज कर चुके हैं वो भूलें नहीं। और आपको बता दें 12 तारीख के बाद 12 फरवरी यानी मान लीजिए 14 फरवरी से आप लोग का पूरा एक और भी सेक्शन स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी का स्टार्ट हो जाएगा और पॉलिटी का सेक्शन आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा और पूरा फरवरी में ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया जाएगा और से हिस्ट्री का सेक्शन चलता रहेगा। लेकिन अभी जो हम लोग करेंगे उत्तर भारत का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या करेंगे? सिंधु सभ्यता करेंगे, वैदिक सभ्यता करेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त काल और जो भी बीच में पढ़े थे ISP के, हरियक वंश, पूरे का भी रिवीजन करेंगे। मौर्य साम्राज्य हो, गुप्ता हो, कुछ भी हो, सब का रिवीजन करेंगे और अभी करेंगे। हो सकता है यह वीडियो पहली बार 1 घंटा के लेंथ में भी जाए, लेकिन आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोग को बेनिफिट होगा। चलिए आज का पहला सवाल जो हम लोग करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कार्बन रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा कितना बताई गया? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार में था? अगला आदमी से क्वेश्चन है। त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, बहुत अच्छा। आपसे क्वेश्चन है, कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की थी? अमेरिकी आदमी थी, बताइए। अमेरिका रसायन शास्त्र, बोलो। VF लीवी। VF लेवी, बहुत अच्छा। VF लेवी 1946 में की थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, बहुत अच्छा। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है या किस युग में रखा जाता है? ब्रॉन्ज में या फिर कॉपर में? कांस्य युग, कांस्य यानी ब्रॉन्ज एज में। आधैतिहासिक। बहुत अच्छे। आप लोग से अगला क्वेश्चन, हड़प्पा जो शहर है किस देश में है? भारत में है तो कहाँ पे है, और पाकिस्तान में तो कहाँ, बताइए। हड़प्पा जो रावी नदी का तट पर है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, साहिवाल जिला। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता, नगरीय या शहरी, ये सॉरी ग्रामीण या नगरीय? नगरीय। नगरीय सभ्यता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किसने की? यानी देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, इसकी विधिवत घोषणा किसने की? 1924 में किए थे, बता सकते हैं? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर थे उस समय। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल किस नदी किनारे है? लोथल। सर्वाधिक पश्चिमी स्थल किस नदी किनारे है? तो लोथल नदी। ये गलत आंसर। कालीबंगन। नदी बताना है, किस नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पश्चिमी स्थल है किस नदी किनारे? पहले पश्चिमी स्थल कौन है ये बताओ। दास की नदी के किनारे जो है, और वो शहर का नाम है सुतकांगेडो, बलूचिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी जो स्थल है किस नदी किनारे और कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे मांडा। गलत है। उत्तरी स्थल होता है चिनाब नदी किनारे, मांडा जम्मू कश्मीर में। अगला जो बताना था आपको, पूर्वी स्थल बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल किस गुजरात। नदी? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडा नदी किनारे। ठीक है। दक्षिणी पूरा स्थल बताने, दक्षिणी। दाइमाबाद। दाव से दक्षिण, दाव से दाइमाबाद किस नदी किनारे है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। महाराष्ट्र से होकर गोदावरी नदी जाती है, जो बड़ी नदी है महाराष्ट्र की बड़ी नदी में है। महाराष्ट्र में एक जो बड़ी नदी जिसमें ज़्यादा पानी होता है, जिसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती है, वो नदी है गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी नदी के तट पे ही वहाँ मेला लगता है कुंभ का। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थे, इसके 6 बड़े नगर बताना है कौन कौन थे।
कालीबंगन, राखी गढ़ी, कालीबंगन, राखी गढ़ी, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। गनवारी वाला, गनवारी वाला, धौलावीरा। ठीक है। धौलावीरा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, MHGRDK, MHGRDK, M फॉर मोहनजोदड़ो, H फॉर हड़प्पा, G फॉर गनवारी वाला, MHGDRK, DRK, D फॉर धौलावीरा, R फॉर राखी गढ़ी, K फॉर कालीबंगन, MHGDRK, 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 M फॉर मोहनजोदड़ो, H फॉर हड़प्पा, MHG, G फॉर गनवारी वाला, D फॉर धौलावीरा, धौलावीरा, R फॉर राखी राखी गढ़ी, गढ़ी, और MHGDRK, K फॉर कालीबंगन। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े शहर थे। 6 अक्षर में आपका क्लियर हो गया, MHGDRK, MHGDRK, आपको भूलना नहीं है, ये ट्रिक हो गया। धौलावीरा कहाँ है? राजस्थान, गलत है, राजस्थान में नहीं है। गुजरात, आप ही बोलिएगा, हाँ। नेक्स्ट टाइम बोलिए। धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पे गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है, और खादीर द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? खादी, ठीक है। BPSC 67 में एक क्वेश्चन आया था जो 8 में हुआ था, डाबरकोट सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्वेश्चन था इनमें से कौन सा पूरा सिंधु घाटी का स्थल गुजरात में नहीं है, तो डाबरकोट गुजरात में नहीं था। आपका चाहे जो भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश PCS हो या फिर बिहार PCS हो, यूपी PCS हो, SSC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, किसी में होगा, यहाँ से GK GS जो गली GS एग्जाम गली में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि हम लोग डेली यूज कर रहे हैं। आप भी साथ में रहिए, जो प्रश्न है आपको डेली मिलेंगे, डेली इसमें रहना बहुत जरूरी है। क्यों जो होता है कहीं भी होता है तो 10-15 दिन ही होता है, उसके बाद फिर विद्यार्थी नहीं आने लगते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन फॉर्मेट में है, आप खाना बनाते हुए अगर विद्यार्थी हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ भी सुन सकते हैं, इसका लाभ होगा आपको आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। बहुत अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। सेंधाभासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का, ठीक से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पास। कालीबंगन, गलत है। बनमाली रंगोई नदी किनारे है। बनमाली किस नदी किनारे है? रंगोई नदी, रंगोई नदी। अगला क्वेश्चन बताइए, बनमाली किस राज्य में है? बनमाली किस राज्य में है? राजस्थान। गलत है, हरियाणा के हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिला। एक बार आप लोग अच्छे से इसको देखे ये आप ये होता है कि क्यों आप किए हुए हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन छोड़ देते हैं आपको भूलना स्वाभाविक है, हर कोई भूलता है। बताना है, बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर में। सोहन घाटी पास, पास। ठीक है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है आपको, सोहन नदी। घाटी क्या होती है? नदी किनारे होता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का, शहद का। अगला क्वेश्चन, किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा? किसने कहा है? पिगट। पिगट ने। तो क्वेश्चन ध्यान यहां दो। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में क्या मातृ देवी की उपासना होती थी? हाँ। ठीक है, सब एक के क्वेश्चन में नहीं बोलना है, सबका अपना प्रश्न लो। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? पास, सिंधु घाटी मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? पास। मेलुहा। क्या प्रयोग होता था? मेलुहा।
आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी? नहीं। गलत है, सिंधु थी। घाटी थी। अभी अगला क्वेश्चन, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के मेहरगढ़। मेहरगढ़ से। गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रथम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। गलत है। लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल। रंगपुर एवं लोथल दोनों से चावल के दाने मिले थे, जिससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। लेकिन अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो लोथल। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा। भोगवा नदी। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात। ठीक है। रंगपुर किस नदी किनारे है बताइए? मादर। ठीक है, रंगपुर मादर नदी किनारे। किस राज्य में है? किस राज्य में है? पास। हरियाणा। गलत है, दोनों गुजरात में है। रंगपुर हो या लोथल, दोनों गुजरात। गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजिए, तीनों सिंधु नदी किनारे है। तीनों कहाँ है? सिंध प्रांत में है। तीनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत। ठीक है, सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है, लेकिन अलग अलग स्थान में है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। जो आपके एग्जाम में आता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, बहुत सारे स्थल है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो किस नदी किनारे है वो याद रखना जरूरी है। वो किस राज्य में है, अगर किसी पाकिस्तान में है तो वो कौन सा जिला में है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं। सोहन घाटी कहाँ है? सोहन घाटी पाकिस्तान। ठीक है, सोहन घाटी पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में। ये देखना चाहते थे किसको कितना ध्यान रहता है कि पूछे हुए प्रश्न अगर आप गलती करते हैं तो एग्जाम में आप मुश्किल से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये अगर सवाल हो तो कहाँ होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़। ये नवपाषाण कालीन स्थल था। नवपाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण स्टोन एज 3 पार्ट में था, उसमें जो नवपाषाण काल था उसमें खेती आ गई थी, और खेती जब आ गई थी तो वो जो प्राप्त हुआ था कहाँ था? मेहरगढ़ से। लेकिन आपसे अगर सवाल हो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से मिले? लोथल। लोथल। और लोथल भगवान जी की। रंगपुर। लोथल और रंगपुर से। लोथल है भगवान नदी किनारे, रंगपुर है मादर नदी, दोनों गुजरात में। अगला क्वेश्चन बताना है, बुर्ज होम कहाँ, किस राज्य में है? बुर्ज होम जो गड्ढा का घर होता है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, बहुत अच्छा, इसी तरह से जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं। मनके बनाने के कारखाना कहाँ थे? लोथल। मनके बनाने का कारखाना चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, देखिए अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें अब हम जैसे पूछ रहे हैं कि कोई प्रश्न है, मतलब जैसे पूछेंगे स्नानागार कहाँ है, तो आपको इलाका बताना है, जगह बताना है, ताकि आपको याद हो। आप एग्जाम में जवाब दे दें। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त होता है? अभी तुरंत क्वेश्चन हुआ था, मिट्टी का हल। बनवाली। ठीक है, बनवाली हरियाणा। हरियाणा में कौन सी नदी है? सॉरी, बनवाली में सरस्वती नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं बोल सकते हैं कि नहीं। सूत मांडा बताना है। मांडा जम्मू कश्मीर में किस नदी किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, सब क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दीजिएगा, सभी प्रश्नों का जवाब आप ही ना दें, और लोग भी बैठे हैं उसको भी देने का मौका दें। नर्तकी की कांस्य से मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? अग्निकुंड लोथल से। लोथल और कालीबंगन से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? 2 जगह है बंदरगाह, बताइए। कालीबंगन और गलत है, बंदरगाह कहाँ होता है? लोथल से समुद्र के होता है। किनारे होता है।
लोथल सुतकोदा। लोथल और सूतकोदा। लोथल था गुजरात में, सूतकोदा कहाँ था? राजस्थान। पाकिस्तान सुतकोदा में। रंगोई नदी के किनारे। पाकिस्तान में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एकादशी मूर्ति मिली। देखिए, अगर आप पहले ये किताब में पूरा फैला हुआ है, एक जगह नहीं है, तो आप जैसे लिख ले मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे, उसके साथ पूरा किताब में आपको मोहनजोदड़ो से 5 पॉइंट मिलता है। तो 5 पॉइंट मोहनजोदड़ो के चारों ओर उसका ड्रॉ कर ले, तो आपको जैसे क्लियर हो जाएगा। विशाल स्नानागार हो, मूर्ति हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सभी को आप एक जगह देख कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे, ये देखिए रिवीजन है, तो यहाँ जो यूज कर रहे हैं ये हर एक टॉपिक को आज पूछेंगे और रिवीजन है, जो जरूरी नहीं कि इसमें सारा प्रश्न पूछे, आपको रैंडमली कितने प्रश्न आ रहे हैं वो देखना है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में कुभा प्राचीन नाम था नदी का, आधुनिक नाम क्या हो गया? कुर्म। गलत है, क्रूब का कुर्रम हो गया था, कुभा का क्या हो गया था? काबुल। काबुल। कहाँ खो जाते हो? सवाल का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? विस्तता। वितस्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुवस्तु प्राचीन नाम है, उसका आधुनिक नाम क्या होगा? सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम? सिंधु। श्रावस्ती। सुवस्तु का स्वात स्वात हो जाता है। गोमती का क्या हो गया? गोमल। गोमल। दृश्यदती का? घग्गर या सरस्वती? सदानेरा? गंडक। गंडक। ठीक है। विपाशा? विस्तृता। गलत है। विपाशा पासा? रावी। गलत है। व्यास। व्यास। ठीक है। सतुद्री? सतलज। ठीक है, अगला आदमी बोलेगा। पुरुषनी? रावी। ठीक है। आस्कनी? चिनाव। सब अभी को नहीं बोलना है। वितस्ता? पास। झेलम। वितस्ता झेलम। सुसोमा? सुसोमा पुराना नदी का नाम है, उसका आधुनिक नाम क्या हो गया था? पास। सुसोमा हो गया, सुसोमा का आधुनिक नाम हो गया सोहन। सोहन नदी घाटी अभी सुने थे ना? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, यही सोहन नदी का बात हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है। साम वेद में साम का अर्थ क्या होता है? गान। शाम का अर्थ गान होता है। बहुत अच्छा। अगला सवाल का जवाब दें आप लोग। यजुर्वेद के जो पाठक करता है उसे क्या कहा जाता है? वे ऋषि जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? उदात्री। अर्धवर्यु। अधर्वयु। ठीक है। उद्राती गलत हो गया आपका। ध्यान दे सभी प्रश्नों को, उसके बाद जवाब दे। कुछ भी जवाब नहीं देना है, बताना है आप लोग को। जल का देवता कौन थे वैदिक काल में? जल के देवता कौन थे? वरुण। इंद्र। वरुण देवता जल के देवता थे। इंद्र थे किसका? वर्षा। वर्षा युद्ध का देवता। वर्षा एवं युद्ध का। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल में देवताओं को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। ऐसे देवता जो पृथ्वी के देवता थे, ऐसे देवता जो अंतरिक्ष या आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष और आकाश के देवता थे। ठीक है। तो जो पृथ्वी के देवता है उसमें अग्नि थे, पृथ्वी थे, बृहस्पति थे, सोम थे और सरस्वती थी। सरस्वती किसकी देवी थी? विद्या की देवी थी। ठीक है, स्त्री देवी थी। सोम देवता का संबंध, सोम देवता वनस्पति के देवता। यज्ञ के देवता किसे कहा जाता है? अग्नि। यज्ञ के देवता गलत हो गया। यज्ञ का देवता बृहस्पति को। ठीक है। और ऐसे देवता जो देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे वो थे अग्नि। ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 200 बार। ठीक है। और इंद्र का 250 बार। 250 बार। ठीक है। बताना, आर्यों की देवी किसे कहा जाता था? आर्यों की देवी? भूदेवी। गलत है। आदिति को। किसे? आदिति की। पशुओं का देवता? पशुओं का देवता?
पूषण। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना देवता कौन थे? धौ। ठीक है, धौ। यही धौ किसके देवता थे? आकाश के। आकाश के। बहुत अच्छे। लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोग भूल रहे हैं। सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली समिति संस्था थी। सभा में कौन लोग बैठते थे? समृद्ध लोग। सभा में श्रेष्ठ लोग, ठीक है। समिति में सामान्य जनता, ठीक है। बता, सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। क्या कहा जाता था? ईशान। ईशान। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या था? गवष्टि था, जिसका अर्थ होता था गायों को। वैदिक ऋग्वेद में या वैदिक गायों को कौन सा शब्द कहा जाता था? अधन्य, जिसे मारा ना जाए। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में है तो अब ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये सारा बताना ही आपको है। विश्व के संरक्षक एवं पालक करता ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे? विष्णु। विष्णु जो थे विश्व के संरक्षक करता और पालन करता है। अगला, आंधी एवं तूफान के देवता किसे कहा जाता है? मरुत। ठीक है। विपत्तियों को हरने वाले देवता? अश्विनी नाशक्त। अगला क्वेश्चन, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ? अग्नि। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता? वरुण। सत्य क्या प्रतीक? सत्य का प्रतीक ना सत्य। गलत है, वरुण को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में लेन देन में किस प्रणाली परिचित? वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? वेकनॉट, जिसे हिंदी में सूदखोर। सूदखोर हम लोग को नहीं बोलना, वहाँ सूदखोर नहीं रहेगा, वहाँ रहेगा वेकनॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए? प्रजापति, ठीक है। राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता है? राजसूय यज्ञ, ठीक है। और इसी तरह से जवाब देते रहना है। अगला, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या? 18। ठीक है। वेदांगों की संख्या? 6। वेदांग की दर्शन और दर्शन कितने होते हैं? ऐसे होते 6 और चावल को लाके साथ। षड दर्शन मेनली कितना बोलना है? षड दर्शन। चारवाक वो दर्शन है जो कहते हैं कि कर्जा लेके भी घी पिए, यानी पूछता है भौतिकवादी दर्शन कौन थे? जो चारवाक का कहना है कि जो हम लोग धरती पाए हैं, हम लोग का काम है बढ़िया से बढ़िया खाओ पियो, अगर कर्जा लेना है तो लो, ठीक है। EMI पर मोबाइल खरीदो, ठीक है, उनका कहना है। अगला बताना है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि कपिल, ठीक है। योग दर्शन के? पतंजलि। न्याय दर्शन के? गौतम। महर्षि गौतम। गौतम बुद्ध अलग है, महर्षि गौतम अलग है, ठीक है। पूर्व मीमांसा के? जैमिनी, ठीक है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के? बादरायण, ठीक है। उत्तर मीमांसा के बाद वैशेषिक दर्शन के? उलूक या कनाद, ठीक है। कनाद मुनि या उलूक। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कितने संस्कार लोकप्रिय हुए? 16 संस्कार। 16 संस्कार। पूछते हैं कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार है? 16 संस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र शब्द कितना बार उल्लेखित है? 250 बार। अग्नि? 200 बार। गाय? 176 बार, ठीक है। सोम देवता को उल्लेख? 144 बार। सोम देवता का 144, गाय 176, ठीक है। यमुना का? 3 बार, ठीक है। गंगा का? 1 बार, ठीक है। सिंधु नदी सर्वाधिक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का ऋग्वेद में
दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है, कौन कौन? अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का, ठीक है। बताना अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अस्तोमा सद्गमय, ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य। सबसे बाद का? छांदोग्य एवं वेदारण्यक होते हैं दोनों सबसे प्राचीन उपनिषद। अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे, कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में था? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य में, बहुत अच्छा। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, जंगल की देवी ऋग्वेदिक काल में किसे कहा जाता है? आरण्यक। अरण्यानी, अरण्यक नहीं, अरण्यानी। क्या? अरण्यानी। बताना है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो उत्तर वैदिक काल में कितने वेद का रचना हुई है? एक होता है ऋग्वेदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कितने वेद की रचना हुई? 4। गलत है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, उत्तर वैदिक काल में बाकी शेष 3, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पुरंदर किस देवता को कहा जाता है? पुरंदर युद्ध। अरे किस देवता को? फेमस देवता बताइए। युद्ध होता है तो इंद्र, ठीक है। युद्ध का देवता है। वर्षा का देवता है। अगला क्वेश्चन है, अपने में गप नहीं करना है, ठीक है। वैश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, किस संहिता में? बृहत संहिता। गलत है, वाजसेनेयी संहिता। अपने मन से कोई बनाना नहीं है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम मानी अगर व्यक्ति का उम्र 100 साल है, उसको 4 भागों में डालते 4 भागों में बांट के 25-25-25 बताना है। तो 4 आश्रम, मनुष्य का जीवन 4 आश्रम व्यवस्था में उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जाबालोपनिषद, ठीक है। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में किया गया? निष्काम कर्म यानी कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। ये सब ये गीता में है, लेकिन गीता से भी पहले किस उपनिषद में है ये बताना है। मुंडकोपनिषद। ईशोपनिषद। अगला क्वेश्चन, नचिकेता यम की कहानी किस उपनिषद में है? बताइए। पास। नचिकेता यम कठोपनिषद, ठीक है। ये अभी हम लोग वैदिक काल में ही यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि लोग कितना जवाब दे सकते हैं। और अब थोड़ा सा और भी सवाल ऋग्वैदिक काल में से ही पूछेंगे, देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं क्या याद है। ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल? 1028। अरे गलत, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। अगला क्वेश्चन, सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र किस मंडल में है? मंडल ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? देवता सोम। सोम का उल्लेख 176 बार, यही ना? ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील, ठीक है। पुरुष सूक्त का बना ऋग्वेद के किस मंडल? 10वें मंडल। 10वें मंडल में दशराग युद्ध का भी चर्चा है, ठीक है। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 1018। गलत है, 746। 731 मंत्र, ठीक है। कल हम लोग ने एक प्रश्न पूछा था जिसमें 700 मंत्र थे, बता सकते हैं वो किताब कौन था? सातवाहन वंश में पूछे थे। हाल द्वारा जो किताब लिखा गया गाथा सप्तशती, उसमें कितने मंत्र श्लोक हैं? तो 700, ठीक है। वामन अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है, ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से, ठीक है। आप लोग को याद है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का ट्रिक बताएं। या ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के सतपथ और तैतरीय, उसके लिए ट्रिक बनाए थे।
तैस मीन्स गर्मी होता है, यानी किसी को गुस्सा आ गया जल्दी, उसके लिए होता है क्या शब्द? तैस। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का ट्रिक है गोपत। तैस। तैस, तैतरीय और हाँ। सतपथ। अथर्ववेद के बताइए, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपत। अथर्ववेद का गोपद और सामवेद का पंचवीस। पांचलिस। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ठीक है। अब बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग वैदिक सभ्यता से कर लिए, सिंधु घाटी सभ्यता कर लिए, वैदिक सभ्यता कर लिए। अब प्रश्न करेंगे महाजनपद काल से। बताना है वर्तमान भारत से, देखिए 16 महाजनपद थे जिसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से, भगवती सूत्र जैन धर्म से। तो आपका जो सवाल है 16 महाजनपद में से भारत में वर्तमान में कितना महाजनपद है? अगर भारत के मैप पे लोकेट कर, वर्तमान भारत के मैप पे, तो कितना? 11। 12। 14 आ जाएंगे। भारत के बाहर 2 ही गए हैं, ठीक है? तक्षशिला। बताइए, भारत के बाहर 2 है, एक कंबोज है हाटक। और दूसरा गांधार है। तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक। और गांधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। चंपा को प्रारंभ में क्या कहते हैं? मालिनी, ठीक है? अगर पूछेगा चंपा का प्राचीन नाम मालिनी। मालिनी। अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज। ये राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है? देखिए गिरिब्रज पुराना नाम है, राजगिर उसका नया नाम। नया नाम हो गया। बताना है वह कौन सा उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है? मुंडको। ठीक है, मुंडकोपनिषद। इसी में मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। बहुत अच्छे। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, ठीक। वज्जी महाजनपद की राजधानी विदे। वज्जी की राजधानी विदे, विशैली या मिथिला, वैशाली, विदे या मिथिला, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, एक एक व्यक्ति बोले। मल्ल महाजनपद की राजधानी मल्ल। अहिच्छत्र। गलत हो गया ना, मल्ल का अहिच्छत्र अब गलत हो गया। उसका सही आंसर होगा कुशावती। ये गोरखपुर देवरिया बस्ती के आसपास यूपी में है, ठीक है। अब यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। मथुरा। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन, गोदावरी नदी के तट पे। अगला प्रश्न देखते हैं, कुरु महाजनपद की राजधानी कुरु। ठीक है, अब तुम बोल लिया है, तुम बोल लिया है, अब यहाँ से प्रश्न होगा। वत्स महाजनपद की राजधानी वत्स महाजनपद से कौशाम्बी। कौशाम्बी। कौशाम्बी इलाहाबाद का इलाका था, जो अभी प्रयाग है उसके आसपास के इलाका को क्या कहा जाता है? वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद। देखिए ये इसी वत्स से एक उदयन है, एक उदयन मगध में भी होगा, लेकिन दोनों जगह का उदयन अलग अलग है, अलग अलग समय में, ठीक है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन। उज्जैन। माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती उसकी राजधानी थी। बताना है वाराणसी कौन 2 नदियों के बीच है? सरस्वती। गलत हो गया ना, वरुणा और अस्सी, उसी से तोड़ के मिला, उसी को जोड़ के क्या बना है? वाराणसी। ऐसा क्यों पूछे? क्वेश्चन पहले जो है ऐसा पूछा गया था, आप लोग ध्यान दे के आए। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। ठीक है, इसीलिए पूछे एग्जाम में आपके लिए। बिहार में कुल कितने महाजनपद है? 3। तीनों का नाम बताए। मगध, चंपा। चंपा ने अंग, मगध, अंग और वैशाली। ठीक है। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को मारकर वहां का गवर्नर अजातशत्रु को बना दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है अंग महाजनपद को किसने मिलाया था? अंग को किसने मिलाया था मगध में? तो बिंबिसार ने मिलाया था। क्योंकि अब हम लोग जाएंगे, अब जो हम लोग प्रश्न पूछेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अभी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग अब जा रहे हैं मगध में, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया,
उस समय अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक राज किया? 52 वर्षों तक। ठीक है, 52 वर्षों तक। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र। गलत है, राजगिरी। राजगीर। अगर क्वेश्चन आएगा मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगिरी। राजगीर। उसके बाद पटना गया, उसके बाद पाटलिपुत्र गया, उसके बाद वैशाली, फिर पटना। यानी मगध की राजधानी पहले राजगीर, राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली, फिर पटना। यानी ये 4 राज जो बिहार, ये 4 जगह बिहार में ही है और वहाँ रहा था। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया। उसने 3 शादी की। तो आपको बताना है 3 शादी कहाँ कहाँ किए, कोई जैसे बताइए। 3 शादी किए। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक है, मद्र। ठीक है। और चेलना से। चेलेना, ये कहाँ की थी? लिच्छवी गणराज्य की थी। लिच्छवी गणराज इसी से चेटक की बहन। अजातशत्रु का। हाँ। लिच्छवी गणराज्य की शासक चेटक की पुत्री चेलेना से विवाह हुआ। हाँ। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से। उसी से मगध का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ? अजातशत्रु। ठीक है। और कौशल देश की प्रसेनजीत की पुत्री महाकौशला से। ठीक है। कौशल राजा थे के? कौशल राजा कौन थे? प्रसेनजीत। उसकी बहन कौन थी? महाकौशला। ठीक है। और देखिए इसी जो प्रसेनजीत की बेटी से, समझिए, प्रसेनजीत की बहन से शादी हुआ बिंबिसार का, प्रसेनजीत की बेटी से शादी होगा अजातशत्रु का। ठीक है, बताना है। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंडप्रघोष से युद्ध किया और युद्ध के बाद जब निर्णय नहीं आ रहा था, दोनों दोस्त बन गए। जब चंड बीमार हुए, उसकी सेवा में किसे भेजा बिंबिसार ने? जीवक को। ठीक है। कौन से रोग से ग्रसित हुए थे? पांडु रोग से। ठीक है। राजवेद जीवक। अगला क्वेश्चन बताना है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पे बैठा। ठीक है। तो अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32 वर्षों तक। 32। बिंबिसार 52, ये 32 वर्षों तक। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? वर्षकार या वस्कार? वर्षकार था, जो कि वैशाली जीतने में उसकी सहायता की। या वर्षकार। ठीक है। देखिए बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसका उपनाम कुनिक था ना? वो मगध की गद्दी पे कब बैठा? 493 ईसा पूर्व। लगभग 493 ईसा पूर्व। अब बिंबिसार कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व। ठीक है। पता ना बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। बिंबिसार जैन धर्म का था। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु। कहाँ हुआ था? वैशाली। रावे पाकू। बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति। उसका ट्रिक क्या है? रावे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। जब कुंडलवन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क किस वंश से थे? कुषाण वंश। रावे में जब रावे पाकू राजगीर में हुआ तो अजातशत्रु थे। उसके लिए ट्रिक था एक के। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसके लिए ट्रिक क्या है? देखिए कहाँ हुआ इसका ट्रिक है? रावे पाकू, राजगीर, पाटलिपुत्र। रावे पाकू, रा से राजगीर, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। देखिए इन चारों में शासक कौन हुए? एक के। अजातशत्रु, कालाशोक, एक अशोक और कनिष्क था कुषाण वंश से, मौर्य वंश से था अशोक, कालाशोक किस वंश से था? अगला क्वेश्चन, कालाशोक किस वंश से? कालाशोक किस वंश के उत्तराधिकारी थे? नहीं, यही वो बताते हैं ये जो चला हर्यक वंश। नहीं, शिशुनाग वंश से। अच्छा
देखिए हर्यक वंश में सबसे पहला मगध पर सबसे पहला वक्त आया हर्यक वंश। हर्यक। उसके बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग आएगा। अच्छा, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? उदयन। उदयन। ठीक है, ये उदयन हर्यक वंश के हैं, एक वंश के भी उदयन होंगे। ठीक है, बताना है हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। बताइए उदयन ने जो पाटलिपुत्र की स्थापना की किस दो नदियों के संगम पे किया? गंगा और सोन। गंगा और सोन नदी के संगम पे किया था। ठीक है, हर्यक वंश आप बहुत अच्छा से पढ़ लिए। बताइए सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार आए, उसने किसे हरा दिया? अंग को हरा के अपने राज्य में मिला लिया। इसे कहते हैं विस्तार, राज विस्तार की नीति। उसके बाद उसका बेटा आया अजातशत्रु, उसने दो राज्य को अपने में मिलाया। कौन कौन बता सकते हैं? वैशाली और कौशल। कौशल। वैशाली और कौशल। कौशल कैसे मिल गया? कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उसकी बेटी से शादी कर लिया। ठीक है, पहले युद्ध किया, उसके बाद बेटी से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक, उसके बाद कहाँ जीता? वैशाली जीता। वैशाली जीतने के लिए उसका मंत्री कौन था? वर्षकार सहयोग किया था। उसके लिए दो वैशाली के युद्ध में दो हथियार का प्रयोग किया था, महाशिला कंटक और रथ मूसल। ठीक है, बाहुबली में जो है ना चक्रा, वही था, उसी से प्रेरणा लेकर उसका डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक? नागदशक। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हाँ आज ये वीडियो बहुत लंबा होगा ताकि आप लोग को पूरा रिवीजन हो सकता है जितना कर सकते हैं। पूरा मगध को तो कंप्लीट कर ही देंगे आज। शिशुनाग वंश के संस्थापक? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। देखिए मगध साम्राज्य बड़ा हो रहा था, 16 जनपदों में मगध शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर रहा था, क्योंकि वहां पे जो शासक थे विस्तारवादी नीति के साथ कर रहे थे। क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से उसे महत्वपूर्ण लोहा जो मिल रहा था, खेती के लिए उपजाऊ गंगा नदी थी, गंगा नदी के किनारे जो जलोढ़ मिट्टी है वो सब उपजाऊ था, तो खेती था, जो यानी पैसा भी था। युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो मगध के पास वो था, और वो अलग छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर रहे थे। तो बताना है। देखिए इससे पहले अंग को जीत लिया था किसने? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। उसके बाद हर्यक वंश का अजातशत्रु आता। अजातशत्रु ने 2 को जीत लिया, वैशाली और कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शिशुनाग वंश के शासक ने अवंती को मगध में मिला लिया? अवंती की राजधानी कहाँ? अवंती की राजधानी तो माहिष्मती। देखिए सोचिए, बिहार वाला जाके मध्य प्रदेश को जीतने जा रहा है, वो कौन सा शासक था बताइए? कालासो। गलत हो गया आप लोग, नागदशक। शिशुनाग ने मिलाया था उसे। ठीक है, शिशुनाग ने मिलाया था। तो शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। उसने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माहिष्मती को अपने अवंती को अपने अंदर मिला लिया। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला राजा कौन बना? कालाशोक। अगला क्वेश्चन आपसे है, कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र। राजगीर किसने बनाया था? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने। तो अगला क्वेश्चन है, वैशाली मगध की राजधानी किसने बनाई? शिशुनाग। ठीक है, वैशाली शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने बनाई। ठीक है, क्योंकि उसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के उसको पद से हटा दिया था। तो वहां पर उसके जो सगे लोग थे वो राजगीर में थे, उससे बचने के लिए उसने राजधानी कहाँ कर ली? वैशाली, गंगा नदी के उस पार। ठीक, उसके बाद पाटलिपुत्र में तो उदयन राजधानी बना ही दिया था। उसके बाद लेकर आ गए वैशाली, शिशुनाग कर दिया। शिशुनाग के बाद फिर से मगध पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाई? कालाशोक। यानी देखिए राजधानी को अब ध्यान से करा देते हैं। राजगीर को राजधानी किसने बनाया? बिंबिसार के बाद राजगीर से चल गया पटना। पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया? उदयन। उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने राजधानी वैशाली बना दिया, गंगा जी के उस पार। उसके गंगा जी के इस पार फिर से पाटलिपुत्र राजधानी किसने बना दिया? कालाशोक। ठीक है, ये राजधानी का क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन बताना, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ?
किसके शासन? काला शोक। काला शोक बताना है। कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली हुआ था। बताइए उसके अध्यक्ष किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगति और द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता सवाकामी। शाबाकामी। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप। इसका भी ट्रिक है, MSMV। महाकश्यप पहले बौद्ध संगति की, दूसरे का सवाकामी, तीसरे का मोगलीपुत्र, चौथे का वसुमित्र अश्वघोष। देखिए वसुमित्र अध्यक्ष थे, ठीक है। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। बहुत अच्छा। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में मोगलीपुत्र तीस ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म में बौद्ध बनने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उसने दीक्षा नहीं दी थी। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहे थे मगध में, देखिए मगध का तीसरा वंश कौन आया? नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद ने अपने आप को क्या कहा? पास। एकराट का। क्या कहा? एकराट का, ठीक है। अच्छा बताना है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग काला शोक। गलत है, नंदीवर्धन था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने, ठीक। कौशल और वैशाली को किसने मिलाया? अजातशत्रु, ठीक। अवंती को किसने मिलाया? शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग। अब प्रश्न पूछ रहे हैं, कलिंग को मौर्य में किसने मिलाया? कलिंग विजेता अशोक नहीं, घनानंद। अभी आएगा कौन? महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और वहां से जीत के क्या जीन की मूर्ति उठा के ले आया था, ठीक है। जीन की मूर्ति। अगला क्वेश्चन, घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की? चाणक्य कौटिल्य ने, ठीक है। कश्मीर के शासक प्रवर्तक, दोनों ने की थी, ठीक है। सहायता ली गई कश्मीर के शासक प्रवर्तक से। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने मगध पर जो शुरुआती राजवंश थे उनको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। इसी तरह से पढ़ने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब वीडियो को यही रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिवीजन का आज पार्ट था। डायरेक्ट ये हम लोग जो यहाँ यूज कर रहे हैं तो टॉपिक तो जरूर बताते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, रैंडमली रिवीजन का पार्ट भी रख देते हैं। इससे होता है कि जो विद्यार्थी तैयार होकर नहीं आए हैं उसका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। अगर हम जो टॉपिक बोले हैं उसका तो तैयारी वो लोग अच्छे से करके आते हैं। तो हो सकता है आपको अब वीडियो 2-3 मिले, लेकिन उसमें समय है 5-7 दिन, उसके बाद आप लोग को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।